तो सुनिए सर, आप रिएक्ट कर रहे हैं पहले। मेरा बहुत सरल सवाल है, जिस मामले को आप उठाते थे, यानी आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उठाता था, आज उसी नेता के साथ हैं और उसके भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, पब्लिक कैसे लेगी? क्या आपको लगता नहीं है कि आपका वोट बैंक भी बोलेगा? एक बारी तो बोलते थे ये गलत है और बोलते थे जांच करो, अब जांच हो रही है तो कह रहे गलत हो रहा है। जिस समय ये बात उठी थी हमने कहा कि आप करिए, लेकिन 9 साल से आप एक ही खंगालने में आज तक कुछ नहीं खंगाल पाए। 27 से ज्यादा बार आप लालू प्रसाद जी से पूछ पाए, तेजस्वी से पूछ पाए, निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़ भी चुईया है। अच्छा बिल्कुल, आप चुईया की आपने बात करी, खोदा पहाड़, अब आपका 30 सेकंड मांगे थे आपने सर, 30 सेकंड आपको दिए, लेकिन बोला आपने खोदा पहाड़ निकली चुईया। लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप कब लगा था? लालू यादव की बात नहीं कर रहे, ईडी पे बहस कर रहे हैं। नहीं, ईडी में नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं। और लालू जी को सजा कब हुई थी? कांग्रेस के काल के अंदर। बताइए, मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का केस कब चला था? कांग्रेस के काल के ऊपर। यादव जी के केस मैं आपको ये बता रहा हूं, पर बात कर रहे हैं। फिर पॉइंट ये होगा ना, देखिए अब शिबू बाबू पर कार्रवाई कब हुई थी? कांग्रेस के काल के ऊपर। तो कई सवाल उठेंगे सर, जब सवाल उठेंगे तो दूर तक चले जाएंगे, ये फंस जाएंगे। ओके, तहसीन पूनावाला कुछ ऐड करना चाहते हैं? तहसीन पूनावाला, देखिए कांग्रेस किसी चीज से बच नहीं सकती, कई बार हर खेल में कांग्रेस बीच में फंस जाती है आकर। नहीं, कोई नहीं फंस रहे, कोई कुछ नहीं। भगवंत मान कह रहे एक थी कांग्रेस, ठीक है, उनका अधिकार है कहना, उसमें गलत क्या कह रहे? उनका अधिकार है। मतलब एक थी कांग्रेस, आप भी मान रहे हैं? एक मिनट, नहीं, मैं वो नहीं मान रहा। मैं अमित जी, अगर आप बोलने ही नहीं देना चाहते तो मैं चुप बोलने दे रहा हूं सर, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मैं समझ गया। पर हर स्टेटमेंट में शुरू, बिल्कुल उनका अधिकार है कहना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, उनका अधिकार है कहना। ये थोड़ी ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है कि सभी मुख्यमंत्री बंद हो जाए, मुंह बंद करे, जो एक सुप्रीम लीडर का वही 2 शब्द कहे, ठीक है, उनका अधिकार है। स्पारिंग होगी, पंजाब में लड़ेंगे, पंजाब में नहीं होगा गठबंधन, लेकिन देश के लिए एक हो गए, उसमें आप इसको डेमोक्रेसी मूल 101 कहते हैं। इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ा सा एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। आपका चैनल में बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपका भी शो है, अन्य एंकरों का भी शो है, आप में स्पर्धा होती होगी पॉजिटिव कंपटीशन के, कौन सबसे अच्छा करता है, इसका मतलब थोड़ी ना आप दुश्मन है। तो इसमें क्या गलत है? कंपटीशन डेमोक्रेसी में हेल्दी होता है। अब मैं थोड़ी एक फैक्चुअल बात कर दूं, 0.6% ईडी का कन्विक्शन रेट है, 95% नहीं। ये बिल्कुल सही है, गौरव भाई ने कहा 95%, ये 95% जो पार्लियामेंट में बताया गया 96%, बिल्कुल सही। ये जो 26 में से 24 केसेस में कन्विक्शन हुए वो कांग्रेस के समय के केसेस है। इनके समय के कन्विक्शन है 0, जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस 0। अब दूसरी बात मैं समाप्त करता हूं। लालू जी खराब है ना, क्योंकि उनका कन्विक्शन हुआ, उनकी पार्टी खराब है, तो राष्ट्रीय नेता बंगारू लक्ष्मण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कॉन्विक्टेड है ना, तो भाजपा की बात साफ हुई, वो भी तो कॉन्विक्टेड है, तो वो किस अधिकार से कह रहे? मेरा सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर दे दे कि ईडी की 95% रेट। ठीक है, मैं एक ही साथ देता हूं। प्रियंका कक्कड़ भी कुछ ऐड करना चाह रही है, मैं गौरव आपको मौका दे रहा हूं। प्रियंका देखिए, मैं कंक्लूजन में एक चीज कहना चाहूंगी कि गौरव भाटिया बेशुमार झूठा पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि 2019 में संशोधन करके बैकडोर से 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पीएमएलए की को रिवाइव किया गया, जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इनको पता है ये बात, ये बताया नहीं। क्यों लग रहा है कि अरविंद जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं? मैं आतिशी जी को कोट कर रहा हूं, आतिशी मार लेना कहती हैं, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव अभी दूर है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश को एक दिल्ली मॉडल दिया, जहां पे आपको इतनी सारी सेवाएं मुफ्त मिलती हैं अपने सिटीजन्स के लिए, और हमारा मुनाफे का बजट है, स्टेट बजट भी मुनाफे का है। ये कहीं भी नहीं कर पाए मोदी जी। चुनाव से कैसे जोड़ दिया? सुनिए तो सही ना, तो मोदी जी कहीं भी नहीं कर पाए। मोदी जी को नहीं ये मॉडल आगे लेके जाना, उनको ये मॉडल रोकना है। कैसे रोकेंगे? वो कब से कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की। आपको याद है इन्होंने हमारे 22 एमएलए डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, इनके पास हक नहीं था पर कर दिए, पावर है मैडम, पावर है, कर दिए। तो ये लगातार सवाल बताइए, ये आपने ईडी का और लोकसभा चुनाव से कैसे जोड़ दिया, जबकि आपकी लोकसभा में सीट 1 है? आपको क्या लग रहा है कि 303 सीट वाली बीजेपी 1 सीट लोकसभा सीट है उनके, आप वो हार जाएगी आपसे? मतलब ये आपका लास्ट टाइम वोट शेयर बहुत कम था बीजेपी के साथ। देखिए, हम लोग आप नंबर 3 पे थे लोकसभा चुनाव के अंदर भी, कांग्रेस के भी पीछे थे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिसकी वजह से दिल्ली में भाजपा की इतनी कम सीटें, गुजरात में हमले आए उससे ज्यादा इतनी जल्दी 10 साल के अंदर। गुजरात मोदी जी का गढ़ है। ओके, गौरव भाटिया, आप लोग लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं, जवाब? देखिए,
सारे दर्शक बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं फिर दिखाता हूं कि कैसे कट्टर बेईमान पार्टी की प्रवक्ता को ये भी नहीं पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया। ये जो अमेंडमेंट की बात कर रही है ना, पहली बात तो कोई अमेंडमेंट करना गैर कानूनी नहीं है। फाइनेंस बिल से आपने अमेंडमेंट किया बैकडोर से, बताइए सच, बताइए सच। शांत, पता है आपको? गलत बात है अमी जी, आप इन्हीं से बुलवाइए। मुझे ऐसा लगता है यही करने आई हैं, ये डिबेट को खराब करने आई। अरे आप बार बार झूठी बोलते रहते हैं, फिर घबरा जाती इतने बड़े झूठे हैं ना। अभी फिर वो काला जब आप पहले दूसरी पार्टी में थे तब आप बोलते थे कि भाजपा सारे दंगे कराती है देश में, तब झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं। छगन भुजबल करप्ट है कि नहीं, चलिए ये बता दीजिए। छगन भुजबल करप्ट है? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया मेक ए पॉइंट, गौरव भाटिया मेक ए पॉइंट। धन्यवाद। तो देखिए अमी जी, दर्शकों को ये जानने का हक है कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया और उस अमेंडमेंट को संवैधानिक माना, उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ। अभी रिव्यू में कोई जजमेंट आया नहीं है, तो देश का कानून यही है, पेंडिंग है ना, यही कहा मैंने। दूसरी बात चुनाव की। शांत, शांत करें। अरे सुनते नहीं आप मेरी बात? कहां से पकड़ के लाते भाई, अरे शांत कराइए भाई। ये लोग मतलब क्या आपको कहां से सपा से पकड़ के लाए हैं? भ्रष्टाचारी कहीं क्या? अरे भ्रष्टाचारी है मतलब दिल में ही। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव से आप लोकसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी से डर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कह रही है। हाँ देखिए, अब सुनिए, चुनाव वाले बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? 2 नवंबर 2023 जब पहला इनको समन आया ईडी से, तो इन्होंने क्या लिखा? अमित देवगन जी, इन्होंने लिखा, मैं अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और साथ में तेलंगाना में मुझे कैंपेनिंग करनी है। ठीक है भाई, नहीं आए, कैंपेनिंग की इन्होंने, क्या हुआ मालूम है? आपको मिले 0.54% वोट मध्य प्रदेश में, नोटा को मिले 0.98। तो मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में 2021 में नोटा के भी आधे हैं, 173 और 173 नोटा से भी छोटा। अरे सुनिए, शांत शांत। अभी 2021 में मानेंगे? 2021 में ऐसा हुआ? इनको वर्बल डायरिया है क्या? मेरे पास दवाई है, मैं दवाई दे सकता हूं ये। लेकिन अब बात आर पार में, अब बात होगी सत्य और तथ्य की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं व्यूअर्स, एक ऐसी कहानी जिसकी कल्पना मेरे और आपके जैसा कॉमन आई मैन यानी आम इंसान सपने में भी नहीं कर सकता। यह कहानी सुनना इसलिए आज जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि एक सच्चा स्टेट्समैन कैसा होता है। बात 30 दिसंबर 2023 की है, बहुत पुरानी नहीं है, जब प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में बेहद हेक्टिक शेड्यूल था। सारी भागदौड़ से वक्त निकालकर देश का प्रधानमंत्री अयोध्या की तंग गलियों से होते हुए करीब मीरा मांझी के घर जा पहुंचा। चुनाव के आसपास आपने अक्सर गरीबों, दलितों और आदिवासियों के घर पर पॉलिटिकल पर्यटन देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसी वोट की लालसा में नहीं गए थे, बल्कि इसलिए वहां पहुंचे थे क्योंकि मीरा मांझी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है। यानी 2016 के बाद से मोदी सरकार ने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को बांटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसी खुशी को साझा करने के लिए गए थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मीरा मांझी के घर चाय पी और कुछ देर बातें भी की। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच गए, लेकिन इस परिवार को वो नहीं भूले और 2 जनवरी को प्रधानमंत्री ने इस परिवार को चिट्ठी लिखकर इन्हें नए साल की बधाई दी। साथ ही एक टी सेट और ड्राइंग बुक और कलर्स गिफ्ट के तौर पर इनके परिवार को भेजे, बच्चों को भी भेजे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में आपके परिवार से मिलकर और चाय पीकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे मेरे परिवार के करोड़ों सदस्यों के चेहरे की मुस्कान ही मेरी पूरी पूंजी है। इस कहानी से कई सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत थी उस लाभार्थी के घर जाने की, और अगर चले ही गए थे तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, गिफ्ट भेजने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका पूरा जवाब इन्हीं सवालों में छुपा है। पीएम वहां गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उतने ही खुश और संतुष्ट थे जितना ये परिवार। ये भाव किसी ऐसे व्यक्ति के मन में ही आ सकते हैं जिसका जीवन खुद आर्थिक तंगी में बीता हो। बाकी इस परिवार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेहमान नवाजी के क्या मायने हैं, इस कप को देखकर आप समझ सकते हैं। क्योंकि जिस कप में प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पी
मीरा मांझी के परिवार ने उसे पूजा के घर पे अपना स्थान दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जहां पूजा करते हैं वहां प्रधानमंत्री की चाय वाला कप रखा हुआ है। वैसे इस देश ने यवतमाल की रहने वाली कलावती की कहानी भी खूब सुनी है। खुद राहुल गांधी ने संसद में वो कहानी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद कलावती का क्या हुआ ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इस कहानी का निचोड़ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि उनके लिए गरीब एक जाति है और इस जाति की भलाई के लिए मैं काम करता हूं, उसके यही मायने हैं। और प्रधानमंत्री क्योंकि खुद गरीबी से निकल के आए हैं, इसलिए इस परिवार को समझते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।